दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो ये चल रहा है देवघर ब्लॉग का पार्ट थर्ड। सेकंड वाला मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में है और वो अभी आउट ऑफ इंडिया हैं। तो इस वजह से मैं वो वीडियो संध्या आरती वाला अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मॉर्निंग वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो हम लोग सुबह सुबह होटल से नहा धोआ के स्वच्छ साफ़ कपड़े पहन के देवघर पहुंच चुके थे और यहाँ काफ़ी भीड़ थी क्योंकि उस दिन त्रयोदशी था। त्रयोदशी कुछ दिन होता है, ख़ास दिन होता है, तो वो था। तो हमारा गठबंधन होना था। गठबंधन यहाँ पे होता है क्योंकि जो लोग शादी गठबंधन इसलिए होता है क्योंकि आप अगर मैरिड हो और तो शिव जी के मंदिर से लेके पार्वती जी के मंदिर तक ये जो रेड वाला धागा है वो बांधा जाता है दोनों मंदिरों के बीच में। तो बोला जाता है कि गठबंधन हो गया। अगेन शादी होना होता है, अगेन शादी नहीं होती है, आप उसको गठबंधन ही समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फिर से गठबंधन हुआ और ये धागा शिव से पार्वती के मंदिर को जोड़ा गया। वो क्लिप यहाँ पे पता नहीं किस मोबाइल में चला गया है, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई। तो इस तरीके से होता है कि आपका दोबारा से गठबंधन हुआ। एक बार गठबंधन तो शादी के टाइम पे होता है और दूसरा गठबंधन यहाँ होता है। और ये मन्नत माँ ने मांगा था तो उसी को पूरा करने में बहुत टाइम लग गया, 5 साल लग गए हमें। लेकिन हाँ, फाइनली हम लोग यहाँ आए और बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और मैं वो वाला कैप्चर नहीं कर पाई जब पूरे मंदिर का चक्कर लगा के आपको शिवजी को जल ढालना होता है और शिवजी को जल ढालने के बाद ही आपका गठबंधन होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि मतलब इतनी भीड़ थी कि उसका मैं हिसाब ही नहीं बता सकती। अगर आप थोड़े से भी हेल्थ से कमज़ोर हैं तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, और ख़ासकर इस टाइम पे तो बिल्कुल भी मत जाइए जब कोई पर्व त्यौहार हो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और ये जो धागा देख रहे हैं आप, यही धागा बनता है शिव जी के मंदिर से लेके पार्वती जी के मंदिर तक। और ये जो ऊपर आप ग्रिल देख रहे हैं, ये ग्रिल के थ्रू आपको जाना होता है जल ढालने के लिए, और बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी हेल्थ ठीक ना हो किसी की तो प्लीज़ मत जाइएगा ज़्यादा, मतलब सावन में या त्रयोदशी चतुर्दशी इस टाइप वाले दिन तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। आम दिन जाइएगा जब कोई पर्व ना हो, क्योंकि व्यवस्था भी यहाँ भी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। भगवान का घर था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन लोगों ने इस जगह को मतलब एकदम व्यापार बना दिया है। जहाँ वहाँ के लोगों ने, मतलब उन लोगों में हम लोग ही आते हैं, हम पब्लिक ही आते हैं, लेकिन हम लोग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जगह को एकदम से क्या बना दिए हैं, मतलब देख के बेबसी जैसा लगता है कि मतलब बाबा वहाँ पे हैं और उनके ऊपर जल ढालने के लिए इतना ज़्यादा भगदड़ और इतनी भागम भाग है कि इंसान तो भूल ही जाता है कि वो कौन सा मन्नत लेके वहाँ गया है और क्या मांगेगा, क्या सोचेगा। कुछ भी नहीं सोच पाते हैं लोग, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और लगातार पुलिस के डंडे लगते रहते हैं, भागम भाग होते रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे जब भी आप लोग जाएं तो आम दिन जाएं, भीड़ भाड़ वाले दिन बिल्कुल भी ना जाएं। और व्यवस्था भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देवघर की, तो वो भी ध्यान में रखते हुए आप जाएं, अपने साइड से सारी कुछ व्यवस्था करते हुए जाएं। तो यहाँ पे ये सारी आप भीड़ जो देख रहे हैं ये सब त्रयोदशी के कारण हुई है। वैसे आम दिन इतनी भीड़ होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप आम दिन जाओगे तो मुझे लगता है इससे तो कम ही मिलेगी, कम से कम। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए वो जो जल ढालने वाला जो चक्कर था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इंसान खुद को संभाले कि क्या करे। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने वीडियो कैप्चर किया है। यहाँ पे मन को सुकून नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर जाते हो खुद की शांति के लिए, खुद के सुकून के लिए, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ है कि सुकून क्या, आप अपना शरीर लेके वापस बाहर आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। तो मुझे ओवरऑल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा ये। लेकिन हाँ, संध्या आरती जो हम लोग ज्वाइन करने गए थे, मतलब एक दिन पहले, वो वीडियो बाद में आएगा, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एकदम आप प्रोजेक्टर के थ्रू, बाहर में टीवी लगा था बड़ा सा, आप उससे संध्या आरती देख सकते हो बिना कुछ भीड़ भाड़ के। और रात में मंदिर एकदम खाली सा हो जाता है। तो मुझे तो दिन की अपेक्षा शाम वाली आरती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत अच्छे से दर्शन भी किए थे हम लोगों ने उस दिन माता रानी के। यहाँ पे तो इतना भीड़ था कि कौन किसके ऊपर चढ़े जा रहा है, जल शिव जी के ऊपर चढ़ रहा है या इंसान के ऊपर चढ़ रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पता चल रहा था। मतलब
कोई भी कुछ भी किए जा रहा था, बस लोग भागे जा रहे थे कि मेरा मन्नत पूरा हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। इस तरीके से भागम दौड़ हो रही थी। शरीर एकदम टूट जाता है जब इस तरीके का भागम दौड़ हो जाए। और अब व्यवस्था है, पहले थी कि आप डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हो, अब है कि पूरा एक पुल बना दिया गया है कि पूरा मंदिर आप घूम के फिर उसके बाद आप बाबा के पास जाते हो। और बाबा के पास जाने के लिए भी ओनली एक ही गेट है जिससे आप जाना भी है और उससे निकलना भी है। तो आप सोच सकते हो कितनी भीड़ हो जाती होगी वहाँ पे, दम घुटने लगता है कि बस बाहर आ जाएं। ये सोच के ही इंसान मंदिर के अंदर घुसता है कि बस बाहर भगवान भेज दे हमें, वही बहुत कृपा है। मन्नत तो मांगना दूर, कुछ बोलना दूर, इंसान खुद बहुत कुछ भूल जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें मुझे यहीं पे देखने को मिली हैं। मैंने शिवधाम एक और विज़िट किया था, त्र्यंबकेश्वर। वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब लूटपाट नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब लोगों की जो यहाँ पे पंडित जी भी हैं उन लोगों का भी मेंटेलिटी है कि हाँ काम कमाना है लोगों को, सब लोग बस कमाने में लगे हुए हैं ओवरऑल, अगर मैं यही बोलूँ तो। फिर हम लोग थक हार के कुछ शॉपिंग करने के लिए आ गए, चूड़ी वगैरह प्रसाद वगैरह हम लोगों ने शॉपिंग की है यहाँ पे बहुत सारी। तो इधर उधर से करके फाइनली हम लोग निकले वहाँ से पूजा करके और प्रसाद खरीदने के लिए बैठ गए। आप शक्ल से ही देख सकते हो कितने थके हुए हैं हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये जो भैया जी थे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ा बेच रहे थे, दीप नारायण इनका नाम है और बहुत एकदम कॉर्नर पे ही आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे प्रसाद, ये मतलब इनका टेस्ट ही दूसरा था पेड़े का। तो ये सब हम लोगों ने ख़रीदा क्योंकि बहुत जगह देना होता है प्रसाद। पीहू के फीड का टाइम हो रहा था तो इसलिए हम लोग, मैं, चंदन और पीहू निकल गए थे होटल के लिए। माँ और ये मंदिर में रुके थे क्योंकि जो पंडित जी हैं उनको वो देना था, क्या बोलते हैं, पूजा कराने का जो पैसा होता है वो देना था, इसलिए वो लोग वहाँ रुके थे और हम लोग निकल चुके थे होटल के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतनी भीड़ थी कि बस जान बचा के निकलना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें कि चलो फाइनली हम लोग निकल गए। हाँ, बाबा का दर्शन हुआ, उस चीज़ की खुशी है, शांति है मन में, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे हम लोग की, मतलब अजीब व्यवस्था थी वहाँ की। आप बच्चा लेके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। वो तो शुक्र है कि पीहू बाहर ही रह गई थी, वो अंदर नहीं गई थी, वरना पता नहीं क्या होता। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हो गया दर्शन, लेकिन बहुत ख़राब तरीके से, बहुत ही व्यवस्था ख़राब है, लेकिन हाँ फाइनली बाबा का दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे का क्या प्लान है वो बहुत शोर है, होटल जाके पता चलेगा। होटल में रेस्ट करके आई होप हम लोग घर के लिए निकलेंगे क्योंकि सब लोग बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए। होटल पहुंच के हम लोगों ने नाश्ता किया और फाइनली होटल को बाय बाय कहने का, बाबा धाम को बाय बाय कहने का टाइम आ गया था। और मैं कहूँगी कि आप यहाँ प्लीज़ आम दिन आएँ, पर्व त्यौहार में बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात की गांठ बांध लें कि आप पर्व त्यौहार में कम से कम फैमिली लेके तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत टफ़ हो जाएगा फिर आपके लिए। शरीर एकदम चूर हो चुका था सारे लोगों का, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी के बाद फिर हम लोग वापस जा रहे थे। तो पीहू भी बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। बड़े तो खैर फिर भी बोल लेते हैं कि चलो थकावट हो गई, ये हो गया वो हो गया, बच्चे नहीं बोल पाते। तो पीहू आधे रास्ता सोई ही रह गई पूरा एकदम, क्योंकि उसको बेड, हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर एक बेड लगा दिया था, वो सो जाती है उसमें, तो ज़्यादा आसान हो गया हम लोगों को वापस घर लौटना। अगर वो जगी रहती और अगर वो रोती रहती तो बहुत टफ़ था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और ऊपर से अगर वो सो नहीं पाती तो और ज़्यादा टफ़ हो जाता। तो उसने सो के हमारी ही हेल्प की है।
काफ़ी थकने के बाद अब चाय की ज़रूरत तो पड़ती ही है भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाय बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में रुके थे पनीर पकौड़ा खाने और चाय पीने, ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट मिल जाए। और यहाँ पे हम लोग पनीर पकौड़ा खाने के बाद निकले थे घर के लिए। इतना थक गए थे कि बहुत कुछ सूझ ही नहीं रहा था। हम लोग तो फिर भी सो गए थे, मैं और माँ सो गई थी। चंदन और ये कंटिन्यूअस ड्राइविंग में थे, तो थकावट तो हो ही जाती है। घर पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए थे, तो थोड़ा सा बीच में रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी होता है। ओवरऑल यही ब्लॉग था मेरा देवघर का। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं देवघर गई थी, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन जब हम चक्कर लगा रहे थे महादेव का जो पुल के थ्रू, तब लोग तो मोबाइल ले जा रहे थे। तो आप भी ले जाइए, ताकि आप अपने इस मूवमेंट को स्किप ना करें। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।